फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 8th क्लास का सेकंड लेसन। जी हाँ, वैसे आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस लेसन बट अ स्टूडेंट हैज़ आस्क्ड मी टू टीच दिस लेसन अगेन, सो आई हैव कम टू टीच यू। अगर आप 8th क्लास में हैं या नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, डजेंट मैटर, बिकॉज दिस वीडियो इज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर लाइफ। सो स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। वैसे इस लेसन का भी नाम है स्लीप। तो स्लीप का मतलब होता है नींद, सोना। मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ और डांट भी सुनते रहता हूँ। तो क्या आप भी ज़्यादा सोते हैं और डांट सुनते हैं? इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये है 8th क्लास का बुक और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इसका सेकेंड लेसन। वैसे ये लेसन मैंने पढ़ा दिया था बट बच्चे कभी कभी ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि हाँ हम जो कर रहे हैं ना वो अच्छा कर रहे हैं। तो किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो फिर वैसे कमेंट आते हैं तो मतलब दिल को खुशी मिलती है और मोटिवेट होते हैं। तो फिर चाहते हैं कि फिर से वैसी वीडियो बनाना चाहिए। वैसे मैंने ये सब हटा दिया था, मैं सोच रहा था कि अब नहीं करूँगा, पर फिर उसके जिस बच्चे ने कमेंट किया उसके लिए मैं करता हूँ। स्लीप का मतलब होता है नींद। स्लीप का मतलब सोना भी होता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। देखिए वार्मर में क्या लिखा हुआ है, वाई डू वी स्लीप। हम सोते क्यों हैं? कभी आपने ये प्रश्न आपसे पूछा है, अपने आप से पूछा है कि हम सोते क्यों हैं, हमें सोने की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, हमें कितने घंटे सोना चाहिए? एक छोटे से जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनको कितना सोना चाहिए? एक एडल्ट को कितना सोना चाहिए? एल्डरली को कितना सोना चाहिए ना? बेबीज़ को कितना सोना चाहिए, कितने घंटे? सोने की ज़रूरत ही क्यों है? डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। क्या हर कोई मतलब सेम अमाउंट ऑफ टाइम सोता है क्या? मतलब बराबर, जैसे मैं 10 घंटे सोता हूँ या 5 घंटे सोता हूँ तो हर कोई 5 घंटे 10 घंटे ही सोता है क्या? कम, किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। डू यू एवर हैव अ ड्रीम्स। क्या आप सपने देखते हैं? इफ़ यस, यदि हाँ, नैरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट, है ना? मतलब जो चीज़ अगर आप सपने देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब कौन से आपके सपने बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कमेंट बॉक्स में पूरा कहानी लिखिएगा, मैं सुनूंगा, देखूंगा। और कौन से सपने आपको पसंद नहीं है, जैसे डरावने सपने होते हैं ना। हाँ। सो स्टार्ट करते हैं। नोबडी नोज़ वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता है कि हम सोते क्यों हैं, है ना? बट वी ऑल नीड, लेकिन हम सभी को इसकी ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। स्लीप जो है वो हेल्प करता है हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को डेवलप करने में, ग्रो करने में। डेवलप का मतलब होता है विकसित और ग्रो का मतलब ब्रीदिंग। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्थी एंड फाइट सिकनेस। हमारा जो शरीर है उसको हेल्प करता है स्लीप, नींद, क्या करने में? स्टे हेल्थी में, स्वस्थ रहने में, और फाइट सिकनेस यानी बीमारियों से लड़ने में। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। हम जब सोते हैं ना तो जब ये हमारा जो मांसपेशियाँ है, बोन्स है, स्किन जो है वो क्या करता है? ग्रो करता है। एंड मसल जो है, स्किन जो है, एंड अदर पार्ट्स वो जो है वो क्या करते हैं? फिक्स करते हैं इंजरीज़ को, जो घाव होते हैं, है ना, वो सभी ठीक करते हैं। वैसे आपने ये सुना होगा जब आपको कोई बीमारी होता है ना तो आपको डॉक्टर कहते हैं टेक रेस्ट लो, आराम करो, है ना, कहीं जाओ मत। तो इसका यही मतलब है, ठीक है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारा जो ब्रेन है उसको नींद की ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। स्लीप जो है, हमारे ब्रेन को स्लीप ज़रूरत है बिकॉज हम जो चीज़ सीखते हैं ना, जो चीज़ पढ़ते हैं ना, उसको रिमेंबर करने में वो मदद करता है, याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। और ये हमारे ब्रेन को ये भी करने में मदद करता है, ध्यान केंद्रित करने में, एकाग्रचित करने में ना, कॉन्सेंट्रेट करने में। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज़ नेसेसरी। इसके बारे में कोई नियम नहीं है कि हमें कितना सोना चाहिए। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। लेकिन एक एवरेज ओवरऑल देखा जाए तो वो है एडल्ट का 7 घंटे 20 मिनट कि एक एडल्ट सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विद 5 आवर्स और लेस ऑफ स्लीप।
अब जो 8% है ना, वो 5 घंटे या उससे कम में भी उनका काम चल जाता है। बट मेरा ऐसा नहीं है, मेरा तो भाई जितना हो जाए उतना सो लो, है ना, जब तक कोई डांटे ना उठूँ ना। हाँ, और देखिए, एंड 4% वांट 10 आवर्स और मोर। शायद मैं भी इस 10% में आता हूँ। मेरा आपसे भी क्वेश्चन है कि आप किस में आते हैं, है ना, आपको मतलब कितना घंटा सोना मतलब पसंद होता है। Children at the age of 5 to 12 years need to 10 to 11 hours of sleep each night. अब जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, उनको ज़रूरत होती है कि 10 से 11 घंटे हर रात सोने। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स। अब जो बेबीज़ होती हैं उनको कम से कम 14 से 18 घंटे सोने की ज़रूरत होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। मतलब जब वो यंग थे उससे कम ही इनको अब सोने की ज़रूरत होती है ना, मतलब वो हमसे कम ही सोने की ज़रूरत होती है। मतलब अब जैसे हम यंग हैं तो हम 10-12 घंटे सोते हैं, बट वो इतना नहीं सो पाते हैं। तभी तो मतलब इतना सुबह में उठ करके लोग पूजा करने चल जाते हैं। यंग आदमी का कहते तो होगा ही नहीं उससे, है ना। और वो क्या करते हैं, दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। और हमेशा दिन में कभी कहीं पे भी रहेंगे तो झपकी ऐसे लेते रहेंगे, है ना। नैप का मतलब झपकी। देयर आर 5 स्टेज इन 1 स्लीप साइकिल। 5 स्टेज होते हैं एक स्लीप साइकिल का। इट्स स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स। और हर स्लीप साइकिल जो होता है ना वो 90 मिनट्स होता है। द स्लीप साइकिल इज़ रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो स्लीप साइकिल है 90 मिनट का जो समय है वो 5 से 6 बार रिपीट होता है। ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड यू फर्स्ट फॉल अस्लीप। अब मतलब फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में आप नींद में जाते हैं। अब उतना गहरी नींद में नहीं होते हैं, बट आर नॉट एट इन अ डीप स्लीप। लेकिन आप उतनी गहरी नींद में नहीं होते हैं। अब मुझे यहाँ पे एक वर्ड बताना है, ये है फॉल। ये है फॉल, ठीक है। फॉल का मतलब होता है गिरना, पड़ना, पतन होना, विनाश होना। तो यहाँ पे फॉल का मतलब मैं बताना क्यों चाहता हूँ, बिकॉज इसका जो V2 है ना उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। V2 जो है वो होता है फेल, ठीक है। लेकिन V2 जो है, इसका V2 जो है वो अपने आप में एक V1 भी है ना, जिसका मतलब भी गिराना होता है, काटना होता है, ठीक है। और इस फॉल का मतलब क्या होता है, पतन होना, पड़ना। जैसे कभी आपने ऐसा वर्ड हमेशा मुझे प्यार हो गया है, मैं प्यार में हूँ, मुझे वो प्यार में पड़ गया, तो कैसे ना कहते हैं कि आई हैव फॉलन इन लव, है ना। तो ये सभी ये बात याद रखिए कि इसका V2 ये होता है और ये जो फेल है ये खुद अपने आप में V1 है, जिसका मतलब होता है काटना, है ना। जैसे कहते हैं फेल द ट्रीज, पेड़ों को काट दो। तो इसका V2 होगा फेल्ड और इसका V2 तो ये आपको पता चल ही गया। और इसका V3 होगा फॉलन, ठीक है। इसका V3 भी फेल्ड ही होगा। मुझे थोड़ा सा लगा कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, लेकिन पहले और दूसरे स्टेज में उतना आदमी गहरे नींद में नहीं होता है। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 अब यू आर इन डीप स्लीप। अब तीसरे से चौथा स्टेज जो होता है उसमें आप गहरे नींद में होते हैं। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। ओहो, मतलब जब आप गहरी नींद में होते हैं ना तो आपका जो सांस लेने का जो है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है ना। आपका हार्ट रेट गिर जाता है। और योर बॉडी इज़ मोशनलेस। और जो बॉडी जो होता है ना वो मोशनलेस हो जाता है, गतिविहीन हो जाता है। मतलब जैसे अभी काम कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, उस तरह से तीसरे से चौथे स्टेज में ये काम नहीं करता है, मोशनलेस हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज़ एक्टिव एंड यू ड्रीम। 5वें स्टेज में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और आप सपने देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मोमेंट REM।
जिस स्टेज के दौरान, जो 5th स्टेज होता है, उस दौरान आप जब सपने देखते हैं उसको कहा जाता है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। ड्यूरिंग द REM योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडेडली और उस स्टेज में जब आप सपने देखते हैं तब आपका जो आँख है वो मूव करता है आपके आईलिड्स के अंदर, आपके पलकों के अंदर। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेज। जो सामान्य जो स्लीप होता है, नींद होता है, उसका 2 अल्टरनेटिंग फेज होता है। पहला फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग। पहला जो फेज होता है उसमें कोई ड्रीमिंग नहीं होता, यानी कोई सपने नहीं देखते हैं। यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट और ये घटित होता है रात के जल्दी पार्ट वाले, ठीक है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। अब जो फेज 2 होता है उसमें ड्रीमिंग होता है, सपने होते हैं, सपने देखते हैं आप। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट और ये देर रात को होता है और अलग अलग पीरियड में, फॉर वेइंग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो अलग अलग समय अवधि में ये घटित होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। जब आप इस समय उठ जाएंगे, इस फेज के दौरान अगर आप उठते हैं तो आप अपने सपने को याद रख पाएंगे कि आपने क्या सपने देखे, ठीक है। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls. जब हम सोते हैं ना तो हमारा जो बॉडी फंक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, धीरा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स और जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिर जाता है, बिकॉज अब जब सेल काम नहीं करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर तो गिरेगा ही। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर्स साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। और ये कब होता है हमारा जो ये क्यों होता है, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो 24 घंटे का एक साइकिल रखता है। उसमें कभी टेम्परेचर बढ़ता है, कभी गिरता है और ये एक फिक्स टाइम के साथ होता रहता है, ठीक है। नॉर्मली समांतर बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द मॉर्निंग, हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर अगर कोई पूछता है कि हाँ सबसे कम कब होता है तो मिडिल ऑफ द नाइट, मध्य रात्रि को, और सबसे हाईएस्ट कब होता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो वो होता है आफ्टरनून में, ठीक है। व्हेन यू गेट एनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल। जब अच्छी नींद, पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप ध्यान देते हैं, बेहतर ध्यान देते हैं अपने स्कूल में। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। नए विचारों के बारे में, नई आइडिया के बारे में आप सोचते हैं, क्रिएटिव बनते हैं। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्थी। और बीमारियों से जब आप लड़ पाते हैं तो आप हेल्थी रहते हैं। बी इन अ गुड मूड, और आप अच्छे मूड में होते हैं। गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे बिहेव करते हैं। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है बिहेव करना। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न। आप भूल जाते हैं कि आपने क्या सीखा। आप जो सीखते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हैव अ ट्रबल मेकिंग डिसीजन, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, यानी निर्णय लेने में, डिसीजन कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए ना। बी इन अ बैड मूड, आप अच्छे मूड में नहीं होते हैं। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको खेल में मन नहीं लगता है, दिक्कत होती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब देखिए, अगर अच्छे नींद में नहीं होंगे तो ना ही आप पेरेंट्स की सुनेंगे, ना ही आपको टीचर को सुनने का मन करेगा, आपको दिक्कत होगी, है ना, एकदम मतलब झलझलाहट सा रहेगा। एंड बी लेस पेशेंट विद फ्रेंड्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर। आपका जो धैर्य है वो अपने भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रह पाएगा, बहुत कम रहेगा। इसलिए एनफ सोइए, पर्याप्त मात्रा में नींद लीजिए। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हर किसी को एक सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज़ डन। अगर आप जैसे कपल ऑफ आवर मतलब घंटों नहीं सोते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। यू मे फील टायर्ड, आप
टायर्ड फील करेंगे, इरिटेबल फील करेंगे, है ना, एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अगले दिन आपको अपने आप को थका और इरिटेबल, चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे। नो बट द बॉडी शुड मेक्स फॉर द लॉस, और जल्द ही जो आपका शरीर है उसको मेकअप करेगी उस लॉस को, जो जितने घंटे आपने नहीं सोया, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, अगर आप रातों रात जगते रहते हैं तो आप एक विचित्र की तरह व्यवहार, अजीब तरह की व्यवहार करने लगते हैं। यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, मतलब आप होता क्या है कि आप जो एबिलिटी है ध्यान देने की, ध्यान केंद्रित करने का, वो खो देते हैं अगर आप नहीं सोते हैं घंटों, और आपका जो जजमेंट होगा, आपके जो विचार होंगे वो एकदम मतलब इम्पेयर्ड हो चुका होगा, ख़राब हो चुका होगा। You begin to imagine strange things and behavior becomes deranged, और आप पता है इमेजिन भी करेंगे एकदम अजीब तरह की चीज़ों को, और आपका बिहेवियर जो होगा वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो चुका होगा। डिरेंज का मतलब होता है असामान्य, मतलब जनरली जो सब लोगों का होता है, पहले जैसे था, जो आप भरपूर नींद लेते थे उस समय जैसा था, अब वैसा नहीं रहेगा। A lot of people have serious sleep problem, बहुत सारे लोगों को एक गंभीर नींद की बीमारी, समस्या है। Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early. कि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सो नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो आधी रात में ही या जल्दी रात को ही जग जाते हैं, इन द मॉर्निंग है ना, मतलब दे आर नंबर ऑफ कॉजेज। अब देखिए स्लीप, अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, ठीक है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वायरमेंट में वो अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं नींद को। कौन कौन सी चीज़ें? नॉइज़ है, लाइट है, हीट है, कोल्ड है, और न्यू सराउंडिंग। जैसे आप कहीं नए जगह पे जाते हैं ना तो आपका नींद नहीं लगता होगा, है ना, कहीं पे भी नए चीज़ जैसे पहले अपने घर पे सोते थे, ठीक है, कहीं आप अपने रिश्तेदार रिलेशनशिप में कहीं चले गए तो वहाँ पे आपको सोने में दिक्कत होती है। तो लाइट भी है, नॉइज़ भी है जो हल्ला गुल्ला होता है ना, पेन इन इलनेस। अब जब आपको बीमार रहेंगे उसमें जो दर्द होता है ना, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है? अफेक्ट करती है। कैन ऑल्सो ऑफ कीप पीपल अवेक। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। अब हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि उन्होंने टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। अनिंद्रा की बीमारी को, जो इंसोम्निया कहा जाता है, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नींद की बीमारी लेकर के सोते हैं, उसको जो स्लीपिंग पिल्स होता है उसका लत लग गया, उनको एडिक्टेड हो गए। एडिक्टेड का मतलब होता है लत लग जाना। जैसे नहीं कहते हैं कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अल्कोहल के लत लग गया उनको, मोबाइल का लत लग गया, ना, नहीं कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू मोबाइल, है ना, या द चिल्ड्रेन आर एडिक्टेड टू अल्कोहल। अब देखिए क्या है, बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ द स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया। ये जो स्लीपिंग पिल्स है ये क्योर नहीं है नींद की, ठीक है। और ये जो डिसऑर्डर है इसको कहा जाता है, ये जो स्लीपलेसनेस की डिसऑर्डर है इसको कहा जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है अनिंद्रा की बीमारी। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। इससे बेहतर है कि आप उसको अवॉइड करें, है ना, मतलब अगर आप कर सकते हैं उस चीज़ को अवॉइड, तो अवॉइड करना ही बेहतर होगा। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। इससे बेहतर है कि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, पहचानें और उसको अलग करें, अपने से दूर करें, उसे रिमूव करें, हटाएं। थैंक यू। ये था 8th क्लास का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा, बहुत कुछ सुनने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि एक एडल्ट कितना सोता है, एक
बेबीज़ जो होता है उसको कितने घंटे सोना चाहिए। एक बूढ़े व्यक्ति जो हैं